नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है, साथ ही साथ उनकी विदाई कैसे करनी है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई की जाती है। तो उस विधि को वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि पूजा कैसे करें और माता की विदाई कैसे करें कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सुबह से शाम तक जब भी आपको समय मिले आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए, तुलसी विवाह जो है एकादशी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक कराया जाता है। तो आप लोग तुलसी विवाह तो करवा ही चुके होंगे या बहुत से लोग आज के दिन भी विवाह करवाएंगे। तो लेकिन जो विदाई का होता है वो विदाई ज़्यादातर लोग जो है पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। तुलसी माता की विदाई आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी पर विष्णु भगवान को विराजमान कर लीजिए। आपके पास जो भी रूप की उनके फ़ोटो है या फिर शालिग्राम जी हैं, जो भी हैं, उनको विराजमान करने के बाद में साथ ही तुलसी माता को भी साथ में रख देना है, क्योंकि आज तुलसी माता की विदाई होने वाली है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा, रंगोली बना लीजिए या आटे से चौक पूर लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे करिए। और दोनों लोग को अपनी जगह यथा स्थान पर विराजमान कर दीजिए। और इस दिन आप जो है पूड़ी वगैरह बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं घर पे, क्योंकि घर में जब शादी होती है, लड़की की विदाई होती है, तो हम काफ़ी चीज़ें उनको देते हैं, उनके लिए काफ़ी शुभ चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं। तो इस तरह से तुलसी माता के लिए आपको जो है बना लेना है। साथ ही साथ कलश स्थापना ज़रूर करनी है। कलश में सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है और शुभ कामों में कलश जरूर रखा जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि एक कलश भी साथ में रख सकें। कलश पर आम के पत्ते रख दीजिएगा। कलश के अंदर जल, गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और साथ में अक्षत और फूल, ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। और उसके ऊपर गेहूं या चावल रख करके दीपक रख दीजिएगा, यानी दीप कलश की स्थापना कर दीजिए। आप चाहे तो नारियल कलश भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ गणेश भगवान की भी हम विदाई करेंगे। तुलसी माता की पहली विदाई होती है, तो इसलिए गणेश भगवान की भी हमें पहले विधिवत पूजा कर लेनी है। उनको स्नान करा दीजिए, सभी देवी देवताओं को, खुद भी अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। साथ ही साथ में उसके बाद में फूल चढ़ा दीजिए और उनकी प्रिय गणेश भगवान की प्रिय दूर्वा भी उनको चढ़ा दीजिए। फिर आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता को हल्दी लगा देना है, स्नान करवा देना है। उसके बाद में उनका श्रृंगार करना है, क्योंकि विवाह उनका ऑलरेडी हो चुका होता है, अब आप विदाई करा रहे हैं, तो इसलिए जो है पूरा श्रृंगार आप उनका करेंगे। उनको मेहंदी लगाइए, रचा दीजिए। साथ ही साथ में आलता रंग जो होता है वो लगाना है आपको, महावर, और चूड़ियाँ भी पहना देनी है। जितनी हो सके उतनी चूड़ियाँ आप उनको पहना दीजिए। और विष्णु भगवान को आपको उसके बाद पूजा करनी है, जनेऊ चढ़ा देना है। साथ ही साथ में अब आप फूल माला अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाइए, तुलसी माता को लाल फूल हो सके तो चढ़ाएं, नहीं तो जो भी फूल मिल जाते हैं वो चढ़ाएं। साथ ही साथ कलश की भी आपको साथ में पूजा करते हुए जाना है। तो ये कलश ही सभी देवताओं के प्रतीक हैं, तो उसकी भी आपको विधि विधान से पूजा करनी होती है। स्वास्तिक बना के टीका करना होता है। उसके बाद हल्दी से या पीले चंदन से विष्णु भगवान का टीका करिए, कलश की पूजा करिए, शंख पर पूजा करिए। इतना आपको करना है। तुलसी माता को आपने ऑलरेडी हल्दी लगा दिया होता है। इसके बाद तुलसी माता का बाकी का श्रृंगार हम कर देंगे। विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित कर दीजिएगा और माता के श्रृंगार के लिए उनको मंगलसूत्र पहना दीजिए, पायल पहना दीजिए, बिछुए पहना दीजिए। जो चीज़ें भी आप जैसे एक सुहागन स्त्री कैसे तैयार होती है पूरे 16 श्रृंगार के साथ, तो जितना आपके पास मतलब संभव हो सकता है वो चीज़ें आपको तैयार करके रख देनी है, करवा देनी है। और इसके साथ ही साथ आपको तुलसी माता को चुनरी ओढ़ा देनी है, लाल, गुलाबी, पीली, जैसी भी आपको मिलती है। और विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ा देने हैं, या पीली चुनरी जो है आप विष्णु भगवान को भी चढ़ा दीजिएगा, उनको अति प्रिय होते हैं। और तुलसी माता को तो चढ़ा ही दिया है। साथ ही साथ सिंदूर तुलसी माता को लगा दीजिएगा, 7 बार लगा दीजिएगा, 5 बार 7 बार लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। अब जब तुलसी माता का पूरा श्रृंगार कर दिया और पूजा भी हो गई है, विष्णु भगवान की भी आपने विधि विधान से पूजा कर दी है, इसके बाद तुलसी माता का खोइचा भी आपको भरना होता है। मतलब एक कपड़े में छोटे से या एक चुनरी में जो है आप लैया, मखाने, नारियल, मिठाई, ये सब चीज़ें जो है तुलसी माता को छुआ दीजिए। रख करके तुलसी माता को छुआ देना है। मतलब जैसे बेटी घर से विदा होती है तो हम उसे खाली हाथ नहीं विदा करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ साथ में दे करके विदा करते हैं। तो इसी तरह से खोइचा भरा जाता है। साथ में उसमें कुछ पैसे भी ज़रूर अपने सामर्थ्य के अनुसार रख दीजिएगा। तो इसे कहते हैं खोइचा भरना। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें आप
दान करना चाहते हैं तुलसी माता की विदाई में, जैसे वस्त्र हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, या सुहाग की सामग्री है, सुहाग की सामग्री तो ज़रूर ही रख लीजिएगा आप दान करने के लिए। कुछ चीज़ें पूजा की अपने पास, जैसे 2-4 चूड़ियाँ अपने पास रख लीजिए प्रसाद रूप में माता का। बाकी की चीज़ें आप दान कर दीजिएगा। जहाँ वस्त्र वगैरह दान करते हैं वहीं पर आपको बर्तन दान करना है। अब बहुत से लोगों का सवाल है क्या तुलसी जी भी दान करें? तो अगर आपने शालिग्राम से विवाह कराया था और कहीं से मांग के दूसरी जगह से लाए थे, तो आपको तो शालिग्राम के साथ ही तुलसी माता को भेज देना होगा। अगर आपने अपने ही शालिग्राम या अपने ही घर की फ़ोटो से जो है तुलसी माता का विवाह कराया है, तो फिर आप तुलसी माता को अपने घर में ही रख सकते हैं, प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। मतलब आपको उसको दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं मंदिर वगैरह में, पर आवश्यक ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सभी आपको भोग प्रसाद लगाना है। जो भी मिष्ठान वगैरह शादी विवाह में बहुत मतलब मुख्य होता है। तुलसी माँ की विदाई है तो साथ में आप मिठाई वगैरह भी भेजेंगे, तो विष्णु भगवान को और तुलसी माता को मिष्ठान ज़रूर अर्पित करिएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मखाने जैसे आपको बताया उनके कोछे में डाल देना है, उनकी चुनरी में, और मौसमी फल जो भी आसानी से मिल जाते हैं वो सब आपको करने हैं। उसके बाद तुलसी माता की और विष्णु भगवान की विधि विधान से आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए, और जो भी गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है पूजा में, उसके लिए क्षमा याचना करनी है। जो सामग्री आपने चढ़ाई हुई है वो सभी आपको जो है भोग प्रसाद कुछ खुद खा लीजिएगा, मतलब अपने घर के लिए रख लीजिए। बाकी की चीज़ें जो है जैसे वस्त्र हो गए हैं और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया हुआ है, अनाज हो गया, वो सब चीज़ें, और साथ ही दक्षिणा, ये सब चीज़ें आप किसी को दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण सुहागन को।